Hello students, welcome to lecture number 4 of light रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और इसका रे ड्राइव का राम देखेंगे और साथ साथ में हम लोग इसका यूज़ देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे होता है। तो इसके पहले मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में 6 केसेस थे। 6 ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन की थे वो 6 टाइप की थी और यहाँ पे बस 2 ही टाइप होता है कॉन्वेक्स मिरर वाले में। तो पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर आप लोग सभी जानते हो कि इस फॉर्मेट में जब रहता है मिरर तो इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि हॉलो ग्लास को हम लोग अंदर वाले पार्ट से कलर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर बनती है और इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, अंदर वाले पार्ट पॉलिश होता है और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसमें देखिए पहले वाले केस में आप देखो कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको एटलीस्ट टू रेज चाहिए ही चाहिए। 2 रेज रहेगा तभी आपको मालूम चल पाएगा कि वो इमेज कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है, वो वर्चुअल इरेक्ट है या फिर रियल इन्वर्टेड है। मैंने आपको यह भी बोला था पिछले वाले वीडियो में कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट वाली वर्ड हमेशा आती है और रियल के साथ इन्वर्टेड वाली वर्ड आती है। ठीक, तो यहाँ वाले केस में आप देखिए सबसे फर्स्ट वाले केस में कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा है। इसको टॉप इसका ए है, बॉटम इसका बी है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड से मैंने दिखाया है कि ये ताकि आपको ये समझ सके कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी प्लेस पे है। तो यहाँ देखिए पहला वाला इंसिडेंट रे इस तरीके से आया है और ये यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्स हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ इस पॉइंट से उधर ही और ये अपरेंट लाइन इसको ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। फिर सेकंड वाले केस में नीचे में लिए सेकंड रेस और ये फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ। तो आप जब इसका रे डायग्राम बनाओगे तो पहले ऐसे आप कर्व सरफेस बना लेना और P से F का बीच मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 1.5 लिया है। आप लोग इक्वल इक्वल लेना और F से C भी उतनी ही दूरी लेना। तो पहले ये वाली लाइन को आप ऐसे लाओगे और फिर ये F पॉइंट से इसको इस तरीके से आप मर्ज कराना, पॉइंट F से पॉइंट F पे, और ये पॉइंट को आप स्केल पे रखना और इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। और हम लोग जानते हैं कि मिरर के पीछे साइड में जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं और मिरर के फ्रंट वाले साइड में हम लोग कंप्लीट लाइन ड्रॉ करते हैं, बोल्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड वाली लाइन के लिए भी हम लोगों ने उसी तरह वैसा ही किया कि ये लाइन को पहले यहाँ तक लाया और ये लाइन फिर कैसे ड्रॉ किया, ये लाइन को F से हमने लिया है ताकि रे डायग्राम सही बन सके और आप अच्छे से समझ सको। तो ये फिर ये क्या होगा कि ये पहली वाली इंसिडेंट रे F पे जाके मिली, सेकंड वाली भी F पे मिली। मिरर के पीछे हम लोग डॉट लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डॉट लाइन या डॉटेड लाइन का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखे दो लाइट रे हम लोग जब ड्रॉ किए, अब इसके बारे में हर चीज़ को हम लोग लिखेंगे। ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे। अब ये 3 बातें इमेज के लिए होती है। तो इमेज का पोजीशन कहाँ था, तो ऐट द फोकस बिहाइंड द मिरर, ये फोकस पे बना और वो मिरर के पीछे बना। साइज इसका कैसा, हाईली डिमिनिश्ड ऑफ पॉइंट साइज, मतलब कि इसका जो साइज था मिरर इमेज का वो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब काफ़ी छोटा है, बहुत ही छोटा है और इतना छोटा है कि वो पॉइंट साइज का है। और नेचर कैसा होगा, नेचर इसका इमेज का होगा मिरर के पीछे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वर्चुअल और इरेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, सेकेंड वाली केस में देखिए कि वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। ठीक है, वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, जब ऑब्जेक्ट है सो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मिरर के पास होगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसका नेचर कैसा होगा इमेज का। ठीक है, इमेज का नेचर, साइज और पोजीशन कैसा होगा, ये चीज़ देखना है। तो फिर वही केस हम लोग देखेंगे। हम लोग को इंसिडेंट लाइट रे चाहिए। तो पहले आप देखो पॉइंट ए से मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है और ये मिरर पे ऊपर में देखिए टच किया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
तो पैरेलल लाइट जब आती है किसी भी मिरर पे तो हम लोग जानते हैं कि वो फोकस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो हम लोग ये फोकस और इस पॉइंट को ये दोनों का स्केल पे सेट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर वाली बोल्ड और इधर वाली डॉटेड। फिर एक लाइट रे और चाहिए हम लोग को, तो सेकेंड लाइट रे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से सी तक लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग क्या रूल्स पढ़े कि अगर कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वो उसी रास्ते से फिर वापस भी जाती है। ये देखिए लाइट रे इधर से गई और इसी रास्ते से वापस भी आ गई है, तो ये रास्ते से वापस आ गई है। और कोई लाइट रे अगर पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो लाइट रे क्या अपने फोकस से क्रॉस होकर जाती है। तो जो रेस की जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। और कोई लाइट रे अगर फोकस से होकर जाती है तो वो लाइट रे रिफ्लेक्टेड पैरेलल होकर जाती है किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये आपको रूल्स थोड़े याद रखने होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो लाइट रे कहाँ आपस में मीट किए हैं। पहला वाला देखिए फोकस से होके गया, ठीक है यहाँ पे, और सेकेंड वाली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, ए डैश पे। तो ये ए डैश भी हो गया। ओरिजिनल साइज ए बी का देखिए और ये इमेज का साइज ए बी का देखिए, ऑब्वियसली ये छोटा है, ठीक है। तो इमेज जो बनती है उसको हम लोग डैश वाले वर्ड लेटर से यूज़ करते हैं। तो पोजीशन कहाँ है इमेज का, इमेज का देखिए पोल और फोकस के बीच में है, तो ये लिखे बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बना है और पोल और फोकस के बीच में बना है। साइज इसका कैसा है, तो डिमिनिश्ड है। सिर्फ डिमिनिश्ड मतलब सिर्फ छोटा है। पॉइंट साइज यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो साइज था ऑब्जेक्ट का उससे छोटा बना है, ना कि पूरा पॉइंट टाइप का बना है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। बस यही दो टाइप्स है इसके। और ये दोनों टाइप्स को हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे फिर टेबल के फॉर्मेट पे लिख दिए, जैसे आपकी बुक में भी दी गई होगी। पहले वाले केस में देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि आपका 4 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसमें क्या है आपका, तो इसमें आप देखोगे कि पहला वाला कॉलम में आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, और ये तीनों में आपका इमेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ आपको दिमाग में हर टाइम आना चाहिए। अब देखिए बारी बारी से उसके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले में जब इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बना था, उसका इमेज का पोजीशन कहाँ था, फोकस पे था और बिहाइंड मिरर था। साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज। नेचर कैसा था, वर्चुअल यानी इरेक्ट। सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी और पोल के बीच में था। तो इमेज का पोजीशन कहाँ था, पी एंड एफ के बीच में बिहाइंड द मिरर। साइज डिमिनिश्ड और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट। ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए तो आप हर चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, ये बुक से ही लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको। कॉन्वेक्स मिरर्स पहला है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव अ इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू में यूज़ करते हैं, यानी कि व्हीकल्स में जो गाड़ियाँ होती है 4 व्हीलर वगैरह या 2 व्हीलर बाइक वगैरह में आप देखोगे, या फिर कार या ट्रक्स वगैरह होते हैं, इसका साइड में जो मिरर लगाए रहते हैं वो जो मिरर होती है वो कॉन्वेक्स मिरर होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देती है। कहने का मतलब ये इमेज सीधा देती है कि अगर टॉप उसका ऊपर है तो उसका भी टॉप ऊपर ही दिखेगा, और बॉटम अगर नीचे है तो वो बॉटम भी नीचे दिखेगा, और वो इमेज का छोटा रूप दिखता है, ठीक है। जैसे जो ऑब्जेक्ट अगर 5 फीट का है तो उसमें 5 फीट ना दिख के वो छोटा चीज़ दिखेगी। सेकेंड है दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे एज कर्व आउटवर्ड्स। बोल रहा है कि उसका आउटवर्ड्स कर्व जो होता है वो ज़्यादा एरिया को कवर करके आपके छोटे से मिरर पे दिखलाती है, मतलब कि वो ज़्यादा एरिया कवर, मतलब ज़्यादा एरिया का इमेज आपको उस मिरर में दिखाई देती है। जैसे आप नॉर्मली अपने व्हीकल्स में जो मिरर लगे होते हैं उसमें आप ये चीज़ जाके देख भी सकते हो। सेकेंड वाली क्या है, convex mirror are used to blind turns and on points of the merging traffic to facilitate vision of the both side traffic। बोला कि ये ट्रैफिक वाली जहाँ पे कंडीशन होती है वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स होता है, ब्लाइंड टर्न्स का नहीं होता कि वैसा टर्न जिसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है, ताकि वो ब्लाइंड टर्न्स पे
आपको वो चीज़ इमेज दिख सके कि उधर से कोई व्हीकल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न से वर्ड यूज़ किया गया है। थर्ड है यूज़ इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। ये शॉप्स में भी यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के टाइप में, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि ये छोटे से मिरर के ग्लास पे आपका जो मिरर का एरिया है उसमें बड़ा एरिया का ये इमेज कैप्चर करके दिखलाती है। तो अगर आपका शॉप का अगर एरिया बड़ा है तो अगर आप 2-3 जगह मिरर लगा दोगे तो एक जगह से बैठ करके आप उस पूरे दुकान का आप देख सकते हो कि पूरे आपके जो दुकान का एरिया है उस हर चीज़ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए। ठीक है, वो मेनली आपका मिरर फार्मूला के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।